हर दिल को हम भा जाते हैं। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, वेलकम। महाराणा जयसिंह। महाराणा जयसिंह 1680 से 1682 ईस्वी। मैंने कहा था अमर करण जगतराज की जय बोलो। 1698, सॉरी 1698 ईस्वी। देखते ही मुझे लगा कि 1680 क्या 2 साल ही दिया, नहीं 1698 ईस्वी तक अमर करण जगतराज की जय बोलो असरा। क्या बोलना है? अमर करण जगतराज की जय बोलो असरा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग पायल कुमार, धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, इनके बारे में याद क्या रखना है? तो आपसे पूछा जाए इनका राज्याभिषेक कहां हुआ था, ठीक है? महाराणा जयसिंह। पिता राज सिंह, माता थी इनकी सदा कुंवरी, सदा कुंवरी। राज्याभिषेक कुरंज गांव रासमंद। कुरंज गांव रासमंद कब हुआ था? 1680 ईस्वी में। उसी समय आप लोगों को याद होगा कि एक शासक जो औरंगजेब का बेटा अकबर द्वितीय, वह जब राजस्थान आता है तो वीर दुर्गादास राठौड़ और जो राज सिंह है उसे कहते हैं कि तू ही राजा है। तो वह अपने आप को राजा घोषित करता है 1 जनवरी 1681 को नाडोल पाली में। उस समय महाराणा राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। तब अकबर द्वितीय जो है जयसिंह के पास सहायता लेने आता है, क्योंकि जयसिंह एक उदार, दानी, सहिष्णु शासक थे, धर्म सहिष्णु शासक थे। तब जयसिंह ने कहा कि देख अकबर द्वितीय, मैं तेरे की सहायता नहीं करूंगा, तेरा बाप बहुत बेकार आदमी है औरंगजेब, क्योंकि उसने मेरे पापा के साथ भी बहुत युद्ध किए, ठीक है? हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। क्या याद करना है? देखो, हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, जय सिंह को पढ़ रहे हैं। ये कैसा शासक था? धर्म सहिष्णु शासक, उदार शासक, उदार प्रवृत्ति का दानी राजा, दानी राजा। नोट 1 जनवरी 1681 ईस्वी को औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय ने स्वयं को नाडोल पाली में भारत का सम्राट घोषित किया। जयसिंह ने अकबर द्वितीय, जयसिंह ने अकबर द्वितीय की सहायता नहीं की। अकबर द्वितीय की सहायता नहीं करता है। अब क्या करता है कि वीर दुर्गादास राठौड़ जो था, क्योंकि राज सिंह चले गए, राज सिंह की और दुर्गादास राठौड़ की ट्यूनिंग अच्छी थी, तो लेकिन अब वीर दुर्गादास राठौड़ कहता है भाई अकबर देख,
तेरे को मैं मराठा जो है संभाजी उनके पास ले चलता हूं। अकबर द्वितीय कहा देखो तुम्हारे दोनों के चक्कर में मेरा बाप मेरे पीछे पड़ गया है, तुम जानते नहीं हो औरंगजेब को। हाँ, तो फिर दुर्गादास राठौड़ ने कहा कि ऐसा कर, तू तेरे बेटे बुलंद अख्तर और बेटी सूफिया निशा को मेरे पास छोड़ जा और यहां से भाग जा। हाँ, यहां रहा तो खतरा है। तो ठीक है, लेकिन तभी आपको याद आएगी मुगल मेवाड़ की दूसरी संधि, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक, मुगल मेवाड़ की संधि कब हुई? 24 जून 1681 ईस्वी को। 24 जून 1681 को, पहली 1615 में, दूसरी 1681 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ अकबर द्वितीय को मराठा संभाजी के पास ले गया। अब जयसिंह पर संकट आ गया, क्योंकि औरंगजेब ने सोचा कि इसके पिता ने तो संधि तोड़ दी। तो मुगल मेवाड़ दूसरी संधि, मुगल मेवाड़ दूसरी संधि कब हुई थी? 24 जून 1681 ईस्वी। 81 ईस्वी आपको विशेष कर ध्यान रखना है। औरंगजेब था और एक तरफ उसका बेटा था जिसका नाम था मुअज्जम, एक तरफ महाराणा जयसिंह थे। हाँ, कौन कौन है इधर? औरंगजेब और औरंगजेब का एक बेटा शहजादा मुअज्जम, शहजादा मुअज्जम, बहादुर शाह भी बोल सकते हो आप। इधर है महाराणा राज सिंह। शर्त क्या रखी गई बताओ? महाराणा राज सिंह। शर्त अब क्या रखी जाएगी भाई? शर्त रखने के लिए क्या था? मारवाड़ शासकों की सहायता नहीं करना। क्या है? मारवाड़ के शासकों की सहायता नहीं करना। और उनको कहा गया औरंगजेब जब है जो मेवाड़ के अंदर सेना लगा रखी है उस सेना को हटा ले। औरंगजेब जो है मेवाड़ में लगी हुई सेना को हटा ले। ठीक है, वो इसको आ रही है, सही आ रही है ना? हाँ सोनम, बहुत बढ़िया। अब देखो दोबारा क्या बता रहे हैं। हाँ, शिवाजी के पापा, पापा कैसे होंगे? पुत्र होंगे। हाँ, पुत्र है सोनम जी। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था, अपने 1681 की बात कर रहे हैं। पापा है, पापा ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, अभी ध्यान रखना, क्या याद करना है, शर्तें क्या रखी गई। मेवाड़ महाराणा मारवाड़ शासकों की मदद नहीं करेगा। मेवाड़ महाराणा मारवाड़ शासकों की मदद नहीं करेगा। औरंगजेब मेवाड़ से अपनी सेना हटा ले। ये इस संधि के अंदर समझौता हुआ। और इस संधि के बाद में क्या होता है आपको मैं बता देता हूं कि मांडलगढ़ पूर्व बदनौर की जो जागीर थी वहां पर उनको जो है जजिया कर के बदले में देनी होगी, क्योंकि औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था और जजिया कर जो है वो वसूला नहीं गया। तो कहा गया कि मांडलगढ़ पूर्व बदनौर की जागीर जजिया कर के बदले में देनी होगी। ठीक है, लिखते हैं।
मांडलगढ़, पुर बदनौर की जागीर जजिया कर के बदले में मुगलों को देनी होगी। जयसिंह ने सलूम्बर जिले में जयसमंद झील का निर्माण करवाया। ये मैंने आपको बताया हुआ है। हाँ, लखनऊ से मैं गोमती लाया था। लखनऊ से मैं क्या लाया था? गोमती लाया था। जौनपुर में उसको छोड़ आया था। क्या छोड़ के आया था? जौनपुर में उसको छोड़ आया था। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखो जयसमंद झील, इसका जो निर्माण है वो 1687 से 1691 ईस्वी गोमती नदी का जल रोककर जयसमंद झील जो है शिकारगाह के रूप में बनाई थी। शिकारगाह के लिए बनाई गई झील। सात टापू हैं। बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा, छोटा टापू प्यारी। कितने टापू हैं? सात। सात टापू हैं, जिनमें से बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा, छोटा टापू प्यारी है। जयसमंद एक कृत्रिम झील है। कैसी झील है? कृत्रिम झील है, मीठे पानी की कृत्रिम झील, मीठे पानी की झील है। इसके किनारे रूठी रानी का महल भी बना है। क्या बना हुआ है? किनारे रूठी रानी महल, रूठी रानी महल व चित्रित हवा महल, चित्रित हवा महल। क्या बना हुआ है? रूठी रानी का महल बना है। हाँ, बहुत टाइम लगेगा शीला जी। हाँ, शाह जी पहुंच लेते सोनम, बिल्कुल। हम्म। हाँ, दो नहरें, दो नहरें बताओ आप कौन कौन सी है यहां से निकलती है? ठीक है, तो ये तो पूरा जयसमंद झील के बारे में बता दिया मैंने। मुख्य मुख्य बातें हैं, देखो ये भूगोल की बातें, पर मैंने सोचा बता देता हूँ, कहीं ना कहीं तो आपके काम आएगी आएगी। देखो, ठीक है, जिला आपको याद रखना है सलूम्बर। पहले उदयपुर जिले में हुआ करती थी, नया जिला बन गया सलूम्बर, ठीक है। हाँ, सोनारा भील की नगरी भी कहा जाता है। अब जयसिंह ने जयसिंह ने कृष्णा विहार, बाग व नर्मेद नर्मदेश्वर व नर्मदेश्वर मंदिर का
निर्माण करवाया। जयसिंह ने कृष्णा विहार बाग व नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। हाँ, आगे चले। श्याम नहर व भाट नहर, खुशबू जी बहुत बढ़िया। बिल्कुल, आपसे कभी पूछ लिया जाए यहां से निकली हुई नहरें तो आप बता सकते हैं। श्याम नहर व भाट नहर। पिछोला में शीश रमा व बूजड़ा। पिछोला में कौन सी है? शीश रमा व बूजड़ा जो नहर है वो पिछोला में है। जैसमंद झील के किनारे ओदिया बने हुए हैं। ओदिया क्या होते हैं? शिकार के लिए बनाए गए ओदिया होते हैं। ठीक है। हाँ, ये आपको विशेष ध्यान करना है। ठीक राजमेहर जी, आगे नेक्स्ट राजा के पास चलते हैं। इनका नाम है महाराणा अमर सिंह द्वितीय। गद्दी पर कब बैठेंगे? 1698 ईस्वी में। 1698 ईस्वी में इनका शासनकाल शुरू हो गया था, लेकिन मुख्य जो इनका राज्याभिषेक है वो औपचारिक रूप से 1700 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये भी ज्यादा वर्ष तक नहीं रहते हैं, 1710 ईस्वी तक गद्दी पर रहते हैं। कितने वर्ष तक रहते हैं? 1710 ईस्वी तक रहते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए किसके बेटे हैं, तो जयसिंह के बेटे हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 15 जनवरी 1700 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था। इनके समय अमरशाही पगड़ी का प्रचलन हुआ था। और मुख्य जब 1710 की बात आ जाती है तो आपको याद आएगा देबारी समझौता जो है वो इनके समय याद करना है। हाँ, क्या लिखना है? महाराणा अमर सिंह द्वितीय राज्याभिषेक 17 जनवरी 1700 ईस्वी। जयसिंह के पुत्र थे। खुद बांध रखिए इन्होंने, देख लो आप। अमरशाही पगड़ी का प्रचलन शुरू हुआ। अमरशाही पगड़ी का प्रचलन शुरू। आपसे कभी पूछा जाए कि पगड़ी बांधने वाला क्या कहलाता है? पगड़ी बांधने वाला क्या कहलाता है? छापदार। क्या कहलाता है? पगड़ी बांधने वाला छापदार कहलाता है। पूछी जाए जयपुर। जयपुर में है खूंटेदार पगड़ी। कौन सी पगड़ी? खूंटेदार पगड़ी। आप याद कैसे रखोगे कि अरे जयपुर के अंदर मुगलों ने खूंटा लगाकर ही रहने लग गए। मेवाड़ के अंदर है चपटी। मेवाड़ में चपटी पगड़ी। और मारवाड़ में है छज्जादार। मारवाड़ में धूल उड़ती है तो छज्जा लगाना पड़ेगा। छज्जा लगाना पड़ेगा भाई। छज्जादार पगड़ी। छज्जादार पगड़ी, ये आपको विशेष करके ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको याद है जयपुर में तो खूंटो लगार बैठ गया, मेवाड़ में चपटी है और उसके बाद में छज्जादार। अब क्या है कि मुगलों में जयसिंह जो सॉरी औरंगजेब की मृत्यु हुई और मुगलों में उत्तराधिकार को लेकर जब युद्ध हुआ तो मुअज्जम का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का, मुगलों के बाद मुगलों में शुरू हुए उत्तराधिकार युद्ध में
मुअज्जम का साथ दिया। किसका साथ दिया? और इन्होंने अमर विलास नामक महल बनवाया जिसे बाड़ी महल कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में। अमर विलास महल बनवाया जिसे बाड़ी महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाड़ी महल कहा जाता है अमर विलास महल को। इनके समय प्रसिद्ध आपको ऐतिहासिक समझौता याद रखना है जिसका नाम है देबारी समझौता। और ये समझ में आएगा तभी जब आप जयपुर का इतिहास पढ़ोगे। 1708 ईस्वी। क्या है? 1708 ईस्वी। देबारी समझौता कहां पर हुआ था? ये आप स्थान लिख सकते हैं, उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में। क्या है? 3 रियासतें हैं। एक है मारवाड़, एक का नाम मेवाड़, एक का नाम जयपुर। क्या है? जयपुर। मारवाड़ के राजा हैं जिनका नाम है राव अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह लिख सकते हो आप, तो मैं सीधा ही लिख देता हूं अजीत सिंह, क्योंकि मारवाड़ के शासक अपने नाम के आगे राव लगाया करते थे। यहां पर है राणा अमर सिंह द्वितीय। मेवाड़ के राजा अपने नाम के आगे राणा या महाराणा लगाते थे। जयपुर के शासक हैं सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह अजीत सिंह की पुत्री सूरज कंवर से विवाह करते हैं। उसके बाद राणा अमर सिंह के भी एक पुत्री थी जिसका नाम था चंद्र कंवर, या इसको चांद कंवर बोल देते थे। बाद में विवाह, पहले विवाह तो यहां किया, फिर बाद में विवाह यहां किया। तब यहां राणा अमर सिंह ने शर्त रखी। देबारी समझौते की शर्त में आपको लिखाता हूं। देबारी समझौते की शर्त, ये एग्जाम में पूछी जाए आपसे तो याद रखना। चंद्र कंवर से उत्पन्न पुत्र जयपुर का अगला उत्तराधिकारी शासक बनेगा। अगर चंद्र कुंवरी से पुत्री का जन्म हुआ तो उसका विवाह मुगलों से नहीं किया जाएगा। क्या होता है? सवाई जयसिंह जो है ये भी गद्दी पर बैठना चाहता है जयपुर की, और इधर अजीत सिंह को भी जोधपुर का राजा स्वीकार नहीं किया गया। जब स्वीकार नहीं किया गया तब इन दोनों ने सोचा भी अपने मिल जाते हैं।
तो सवाई जयसिंह सूरज कुंवर से विवाह करते हैं, पहले इससे शादी कर लेते हैं। अब आए यहाँ पर मेवाड़ में, और मेवाड़ के पास में आए तो यहाँ के राजा थे जिनका नाम था अमर सिंह। क्या नाम है? अमर सिंह द्वितीय। इनकी बेटी से शादी की। तब अमर सिंह ने कहा कि अगर मेरी बेटी से शादी तो कर रहे हो, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। बेटा हुआ तो राजा वही बनेगा, और बेटी हुई तो फिर उसका विवाह मुगलों से नहीं किया जाएगा। तो भाई जयसिंह ने कहा ठीक है, लेकिन बेटा किसको होता है? पहले पुत्र, जो पुत्र होता है वो सूरज कंवर को होता है, और उसका नाम था ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह। और चंद्र कंवर के जो बेटा हुआ उसका नाम था माधो सिंह प्रथम। माधो सिंह प्रथम। सवाई जयसिंह गद्दी पर बैठते हैं 1700 से 43 तक। फिर गद्दी पर बैठेगा ईश्वरी सिंह। 1700 नीचे लिख देता हूं मैं। ईश्वरी सिंह 1743 से 50। और फिर आएगा माधो सिंह, अपने मामा के सहयोग से बैठता है 1750 से 68। जगत सिंह आगे पढ़ेंगे। उतारो इसको। आगे चले, चलो। अमर सिंह द्वितीय ने जागीरदारों व सरदारों के लिए नए नियम बनाए। मेवाड़ के सरदारों की दो श्रेणियां बांट दी। प्रथम श्रेणी में 16, प्रथम श्रेणी 16 सरदार, दूसरी श्रेणी 32 सरदार। आपको याद रखना है कि मेवाड़ का जो राज प्रबंध है उसकी व्यवस्था भी इन्होंने सही की थी। ठीक है, अमर सिंह ने। मेवाड़ राज प्रबंध व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। वीर दुर्गादास राठौड़ को ध्यान देना, आप मुख्य चीज है। वीर दुर्गादास आपसे पूछा जा सकता है। हाँ क्लास नोट कर लो भाई। हाँ क्लास मैं कहां से हूं? भरतपुर से। ठीक है क्लास। वीर दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा की जागीर प्रदान की। आपसे पूछा जाए कि रामपुरा की जागीर, और दुर्गादास ने यहां पर सामंत के रूप में काम किया था। ठीक है, हाकिम आप बोल सकते हैं। रामपुरा की जागीर
ये रामपुरा की जागीर कहाँ है सर? भीलवाड़ा में। ये क्यों? क्योंकि इसके आगे हम जब शासक पढ़ेंगे संग्राम सिंह, तो 17 जुलाई 1734 का हुडा सम्मेलन याद आएगा, और हुडा सम्मेलन के अंदर जो है बरसात आने पर एक केंद्र बनाया गया था, उसका नाम रामपुरा ही था। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है, वीर दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा की जागीर प्रदान की। दुर्गादास ने यहां पर सामंत या मैं कहूं हाकिम पद पर कार्य किया। नोट कर लो इसको। आगे चलते हैं। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734 आपको याद रखना है कि महाराणा संग्राम सिंह वो हैं जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। वेदनाथ प्रशस्ति इनके समय लिखी गई। राज्याभिषेक 26 अप्रैल 1711 ईस्वी को हुआ। इस अवसर पर इस समय जयपुर के सवाई जयसिंह मौजूद थे। सवाई जयसिंह मौजूद थे। हाँ, गुड इवनिंग नागौर से प्रणाम। आज से पूरे दिन बस वो एक ही काम सीखे होगे, लिखो भाई। हाँ, क्या लिख रहा है? बहादुर शाह कौन है? अरे औरंगजेब के बाद में 1857 की क्रांति में बहादुर शाह वो अलग है। औरंगजेब के बाद जो गद्दी पर बैठा था ना, वो बहादुर शाह प्रथम है। 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह द्वितीय, या उसे बहादुर शाह जफर कह सकते हैं। हाँ, ठीक है, डन। ठीक, संग्राम सिंह द्वितीय ने बहादुर शाह, ये लो, ये बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का पुत्र है। बस संग्राम सिंह द्वितीय ने बहादुर शाह प्रथम के सेनापति, ये मुगल बादशाह है बहादुर शाह प्रथम के सेनापति रणबाज खां। रणबाज खां, रणबाज खां क्या है कि खुद को ज्यादा समझ रहा था। उस रणबाज खां को उसके भाइयों, पुत्रों व साथियों सहित जो है मरवा दिया था। ठीक है, रणबाज खां को उसके पुत्र, भाई व साथियों के साथ मरवा दिया था। अब आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि 4 मुगल शासकों का समय देखा। किसका समय देखा है? 4 मुगल शासकों का समय देखा है। हाँ, किसका समय देखा है? टीम कुछ नहीं कर रही है, टेक्निकल टीम। देखो कमेंट क्या आ रहे हैं, कैलाश कुमावत।
तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, ये ऐसे बोल रही है, न तुम्हारा इधर ध्यान है न तुम्हारा उधर ध्यान है। हाँ, मुअज्जम जो बहादुर शाह कंचन मुंडेल, बहुत बढ़िया। इसको चाहे आप मुअज्जम बोल दो, बात वही है। मैं आपको यहां पर एक्स्ट्रा में बता देता हूं, देखो औरंगजेब के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? मुअज्जम। और मुअज्जम ही कौन है? बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है ना। अब यहां पर जो ये है संग्राम सिंह, इन्होंने संग्राम सिंह 4 मुगल शासकों का समय देखते हैं। बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुख शेर, रफी उद्दर जात। रफी उद्दर जात क्या है? बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुख शेर, रफी उद्दर जात, ये 4 है। ठीक है, आपको याद करना है। ये आपको याद रखना है। आगे चले। हाँ, चलते हैं। आपसे पूछा जाए कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? इन्होंने करवाया था, संग्राम सिंह द्वितीय। आप कैसे याद रखोगे? राणा सांगा प्रथम था, उसने पाती पर्वन लिखा, सभी राजाओं को इकट्ठा किया। ये द्वितीय है, सभी सहेलियों को इकट्ठा कर लिया, याद रख लेना। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण उदयपुर में करवाया। पूछ लिया जाता है कई बार कि कौन सी झील के पास में पड़ता है ये? फतेह सागर झील किनारे। फतेह सागर झील किनारे, किसके किनारे है? क्योंकि क्लास फतेह सागर झील किनारे। फिर आपको याद रखना है, वीर दुर्गादास राठौड़ को विजयनगर की जागीर देकर, विजयनगर की जागीर दी तथा रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। रामपुरा की जागीर किसने दी थी? अमर सिंह ने। वहां का हाकिम किसने नियुक्त किया है? संग्राम सिंह ने। इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी जा चुका है। हाँ, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आप ध्यान दे नहीं रहे हो सही ढंग से। यहां पर जो मैं लिखा कर गया था, मैंने यहां लिखा कि दुर्गादास ने यहां पर सामंत के रूप में कार्य किया है और हाकिम के पद पर कार्य किया है। लेकिन हाकिम का पद किसने दिया था वो आप यहां पर देखेंगे, संग्राम सिंह द्वितीय ने किया है। ठीक है, अब क्या है कि 1718 ईस्वी के अंदर, कब? 1718 ईस्वी में इन्होंने क्या है कि वेदनाथ प्रशस्ति जो है वो यहां पर एक मंदिर बनवाया था, वहां पर लिखी हुई है इनके समय। ठीक है, हाँ।
शीशरमा गांव में वैद्यनाथ मंदिर बनवाया। वैद्यनाथ मंदिर जो है यहां पर वेदनाथ प्रशस्ति उत्कीर्ण है। और वेदनाथ प्रशस्ति कब की है? 1718 ईस्वी की। कब की है? 1718 ईस्वी की है। नोट कर लीजिएगा। आगे चले। जगदीश मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। पुनः निर्माण करवाया, या मैं कह दूं मरम्मत करवाई। मरम्मत करवाई। आपसे पूछा जाए उदयपुर में शीतला माता का मंदिर बनवाया। शीतला माता का मंदिर बनवाया। शीतला माता का मंदिर बनवाया। फिर आपसे पूछा जाए उदयपुर में शीतला माता का मंदिर बनाया, पुनः निर्माण करवाया, उसके अंदर आपसे पूछ लिया जाए जगदीश मंदिर का पुनः निर्माण करवाया, मरम्मत करवाई, उदयपुर में शीतला माता का मंदिर बनवाया, और कुछ याद रखना है यहाँ पर तो आप ध्यान देंगे कि तो शीतला माता का मंदिर बनाया, जगदीश मंदिर का पुनः निर्माण करवाया, मरम्मत करवाई। इसके अलावा हुरडा हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपी गई, लेकिन हुरडा सम्मेलन से पहले क्या है? हुरडा सम्मेलन से पहले इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन हुरडा सम्मेलन से पहले मृत्यु हो गई। फिर जगत सिंह जाते हैं। हुरडा सम्मेलन कहां पर है? हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा में हुआ था। भीलवाड़ा के हुरडा सम्मेलन के अंदर सवाई जयसिंह ने हुरडा सम्मेलन जो है वो बुलाया था मराठों को रोकने के लिए। लेकिन बाद में क्या होता है, अध्यक्षता इनको सौंपी जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। दरबारी कवि था कर्णीदान। दरबारी कवि कर्णीदान। कर्नल टोड ने कहा है कि पप्पा रावल मेवाड़ में जो बप्पा रावल की राजगद्दी का गौरव बढ़ाने वाला अंतिम शासक था वो संग्राम सिंह था। मेवाड़ में बप्पा रावल की गद्दी का गौरव बढ़ाने वाला अंतिम शासक संग्राम सिंह द्वितीय था। तो बाकी फिर कोई ज्यादा इतने खास रहे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। आगे चलते हैं।
अब गद्दी पर बैठेंगे जिनका नाम है जगत सिंह द्वितीय। क्या नाम है? महाराणा जगत सिंह द्वितीय 1734 ईस्वी से 1751 ईस्वी। प्रश्न आए इनसे महाराणा जगत सिंह द्वितीय से, तो आपको बताना है पिछोला झील में, पिछोला झील में जगनिवास महलों का निर्माण करवाया। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की। हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। कहां पर हुआ था हुरडा? भीलवाड़ा में। क्यों हुआ था? मराठों को बाहर निकालने के लिए, मराठों को बाहर निकालने के लिए सवाई जयसिंह ने बुलाया था। हुरडा सम्मेलन सवाई जयसिंह ने बुलाया था। किसने बुलाया था? सवाई जयसिंह ने बुलाया था। हाँ, ठीक है। इनके समय एक दरबारी था, दरबारी, जिसका नाम था नेकराम। इसने एक ग्रंथ लिखा था, जगत विलास ग्रंथ। कर्नल टोड ने इनको अयोग्य शासक कहा है। कर्नल टोड ने अयोग्य शासक कहा है। क्या कहा है? अयोग्य शासक कहा है। आलसी थे, ठीक है, विलासी प्रवृत्ति के थे। दीपक सोनी जी आपको बता दिया ना, आप टेक्निकल टीम से बात करो, वही बताएंगे, मुझे तो खुद को नहीं पता है। ठीक है, बारी समझौते की शर्तें यहाँ कहाँ गई? यहाँ होनी चाहिए थी। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, आगे चलते हैं। अब हमारे पास में एक राजा है, महाराणा प्रताप सिंह द्वितीय, जो 1751 से 1754 ईस्वी तक गद्दी पर बैठेंगे। जगत सिंह द्वितीय के बेटे हैं। निधन के समय प्रताप सिंह जो थे द्वितीय, वो जेल में थे। सलूम्बर के जेत सिंह ने इनको कैद खाने से छुड़वाकर महाराणा बनाया। मेवाड़ की स्थिति इनके पिता के समय बिगड़ चुकी थी। बस आज हम इतना ही करेंगे। आपको याद रखना है, जगत सिंह के बाद में कौन पढ़ेंगे? महाराणा प्रताप सिंह द्वितीय। प्रताप सिंह भी मेवाड़ में दो हुए हैं, जगत सिंह भी दो होया है, भीम सिंह भी दो होया है, हाँ संग्राम सिंह भी दो होया है, अमर सिंह भी दो होया है। तो राजा तो बहुत सारा पढ़ांगा आपा, लेकिन इनके बारे में इतिहास में कुछ ज्यादा वर्णन नहीं मिलता है, तो इसलिए ये आपको जो लिखा हुआ था वही दिखा दिया। सलूम्बर अब एक नया जिला है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।